guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Kriti Sanon calls Prabhas as simple and pure as Prabhu Rama at Adipurush trailer launch. Raghav Chadda and actor Pariniti to get engaged on May 13th. Naga Chaitanya opens up about failed marriage with Samantha. Priyanka Chopra opens up on her daughter Malti's maiden visit to India. I would say as simple as Prabhu Ram, I would say. That was so simple, but just so from the heart. कृति सैनन ने प्रभास की ये तारीफ की है आदिपुरुष के ट्रेलर लॉन्च पर। लेकिन क्या ये है सिंपली एक को स्टार की तारीफ या फिर इसमें है कृति और प्रभास के रूमर्ड लिंकअप का असर? I would say as simple as Prabhu Ram, I would say. That was so simple, but just so from the heart. वो बात आगे होगी। पहले इस इवेंट के कुछ और हाइलाइट्स देख लीजिए। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे रिस्पेक्ट से ये रोल निभाने की कोशिश की है। आदिपुरुष में माता जानकी का रोल प्ले कर रही कृति सैनन अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग में नीचे क्यों बैठ गई? साथ ही साथ सीता के रोल में खुद को बिग स्क्रीन पर देखकर कृति क्यों हो गई इमोशनल? मैं बहुत इमोशनल थी। हम लोग वहाँ से ये ट्रेलर देख रहे थे। इन सभी सवालों का कुछ जवाब खुद कृति ने ट्रेलर लॉन्च पर दिया है। बहुत ही कम एक्टर्स होंगे जिनके लाइफ टाइम में उन्हें ऐसा रोल निभाने का मौका मिला होगा। सो आई फर्स्टली फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। बाकी बातों का जवाब पूरी स्टोरी देखने पर आपको अपने आप मिल जाएगा। प्रभास और कृति सैनन स्टारर आदिपुरुष का मुंबई में हुआ ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च। इवेंट में सबसे ज्यादा लाइमलाइट अपने नाम की कृति सैनन ने, वो भी प्रभास को राम जैसा बताकर। अब क्या कृति के मुंह से प्रभास के लिए निकली सिर्फ तारीफ के पीछे था दोनों के लिंकअप रूमर्स का असर या फिर यह है कोई और चक्कर? टेक अ लुक। आदिपुरुष में राम प्ले कर रहे प्रभास सीता के रूप में नजर आ रही कृति सैनन के अलावा लक्ष्मण बने सनी सिंह भी नजर आए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर। जय श्री राम। पर ब्लू अवतार में स्पॉट हुए प्रभास से भी ज्यादा आई बॉल्स ग्रैब की कृति सैनन ने, क्योंकि प्रभास ने जब अपनी बात खत्म की तो कृति ने उन्हें प्रेज करते हुए प्रभु श्री राम से कंपेयर कर दिया। Thank you. We did this film with a lot of love and respect. Hope you all like it. Thank you, love you. Thank you so much, sir. Thank you so much, Prabhas sir. जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। I would say as simple as Prabhu Ram, I would say. That was so simple, but just so from the heart. Thank you, love you. फिर कृति ने खुद को सीता चुनने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत को थैंक्स भी कहा और बताया कि आदिपुरुष से एसोसिएट होना उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट बन गया है। सबसे पहले मैं सच में बहुत इमोशनल हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बार ट्रेलर लॉन्च के इवेंट पे मैं आई हूँ, बहुत बार आप सबके सामने इस स्टेज पर खड़ी हुई हूँ, लेकिन आज मैं बहुत इमोशनल थी। हम लोग वहाँ से ये ट्रेलर देख रहे थे और गूज़बम्स थे। एक बहुत ही इमोशनल फीलिंग थी, क्योंकि ये फिल्म जो है ये खाली फिल्म नहीं है, ये उससे काफी बढ़कर है हम सबके लिए। इतना ही नहीं, आदिपुरुष के ट्रेलर लॉन्च पर कृति सीट न मिलने पर जमीन पर भी बैठ गई। इसके बाद सभी ने कृति से ऊपर सीट पर बैठने की रिक्वेस्ट की। Okay, one last picture. Om sir, please. राघव और जानकी के साथ, please. जहां प्रभास और कृति की अपीयरेंस ने इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट को बनाया खास, वहीं जैसा कि पहले ही खबरें आ चुकी थी, फिल्म में रावण प्ले कर रहे सैफ अली खान लॉन्च पर नहीं थे मौजूद। लेकिन राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के कैरेक्टर प्ले करने वाले कलाकारों के साथ डायरेक्टर ओम राउत की प्रेजेंस ने आदिपुरुष के ट्रेलर लॉन्च को स्पेशल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शादी में बुला रहे वाले हो क्या परी? शादी में बुला रहे हो?
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के लिए अब दिल्ली दूर नहीं। राजनीति से परिणीति तक। थैंक यू। मई 13 को होने वाली एंगेजमेंट की खबरों को कुछ और कंफर्म करते दिख रहे हैं ये विजुअल्स, जिसमें परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा दिल्ली एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली में पिक्चर नहीं हुआ सर एक वेल अमिड एंगेजमेंट रूमर्स, परिणीति का दिल्ली अराइवल कह रहा है कौन सी कहानी। और पैप्स के सवालों पर राघव और परिणीति ने ब्लश करते हुए स्माइल करके किया है क्या इशारा। ये पूरी स्टोरी देखने पर आपको इसका अंदाजा भी मिल जाएगा। परिणीति चोपड़ा मई 13 को आम आदमी पार्टी एमपी राघव चड्ढा से एंगेजमेंट करेंगी या नहीं, इसका इशारा कुछ मिल गया है, क्योंकि परिणीति चोपड़ा पहुंच गई है दिल्ली, जहां पैप्स ने परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया और फिर पैप्स से दोनों सेलेब्स की इस मुलाकात में भी बन गई एक खूबसूरत कहानी। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा दिल्ली एयरपोर्ट में भले मरून कुर्ता सेट में नजर आई हो, पर उनके गालों पर दिख रही शर्म की लाली बता रही है कि वो किसी खास मकसद से दिल्ली पहुंची है। वैसे उस खास ओकेजन का कुछ इशारा रीसेंट मीडिया रिपोर्ट से भी मिल चुका है, क्योंकि खबरें रही है कि मई 13 को परिणीति और राघव करने जा रहे हैं सगाई। तो ऐसा कैसे हो जाता कि पैप से सामना होने पर परिणीति और राघव के सामने सगाई और शादी का सवाल ना आता। शादी कभी है? हाँ, तेरे को बुलाएंगे, टेंशन मत लो। फिर जब दोनों से पैप्स ने जब पूछा कि शादी में कब बुला रहे हो, तो देखिए परिणीति और राघव कैसे ब्लश करते नजर आए। शादी में बुलाने वाले हो क्या परी? शादी में बुला रहे हो? वेल परिणीति और राघव ने भले एंगेजमेंट के सवालों पर कुछ भी रिवील नहीं किया, पर कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ने एंगेजमेंट की डिटेल्स कर दी है आउट। कैसे हो सर? परी जी, कांग्रेचुलेशन। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, परिणीति और राघव की मई 13 को होने वाली एंगेजमेंट में करीब 150 स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे। सर, कांग्रेचुलेशन सर। शादी कभी है सर? शादी कभी है परिणीति जी? शादी कभी है? लेकिन गेस्ट लिस्ट दोनों के क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स तक ही लिमिटेड है। लेकिन आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा की एंगेजमेंट में राजनीति के कई दिग्गज भी नजर आ सकते हैं। माना जा रहा है कि एंगेजमेंट सेरेमनी मानसिंह रोड पर कपूरथला हाउस में रखी जाएगी, जहां शाम को रखी जाएगी परिणीति और राघव की रिंग सेरेमनी। बाय मैम। बाय सर। यही वो नजारा है जिसने प्रियंका चोपड़ा को दी है एक परफेक्ट मॉर्निंग वाली फीलिंग। बेड पर बैठी प्रियंका चोपड़ा की डॉटर मालती की इस खूबसूरत पिक्चर में आखिर ऐसा क्या खास है जो बटोर रहा है लाइमलाइट? ये तो प्रियंका ने खुद ही मालती के साथ न्यूयॉर्क विजिट में बताया ही है। साथ ही पीसी ये भी बताएंगी कि मालती के लिए कैसी रही थी उनकी रीसेंट इंडिया विजिट। रीसेंट इंडिया विजिट के बाद अब प्रियंका चोपड़ा ने डॉटर मालती मेरी चोपड़ा जोनस के साथ किया न्यूयॉर्क विजिट, और प्रियंका ने फैंस के साथ शेयर की है डॉटर मालती की खूबसूरत झलक भी, जिसमें इयररिंग्स पहने हुए मालती लग रही है सुपर क्यूट। पीसी ने मालती के इंडिया विजिट का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। टेक अ लुक। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पेज पर डॉटर मालती की एक कैंडिड पिक्चर शेयर की है। मालती बेड पर बैठी है और विंडो से न्यूयॉर्क की झलक दिखाई दे रही है। मालती ने ब्लू कलर की खूबसूरत फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई है। पीसी ने डॉटर मालती की एक ग्लिम्स शेयर करते हुए कैप्शन दिया, परफेक्ट मॉर्निंग्स। इससे पहले प्रियंका ने न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क में डॉटर के साथ वॉक की पिक्चर भी शेयर की थी, जिसे पीसी ने कैप्शन दिया था, लव आवर वॉक्स इन सेंट्रल पार्क। इसके अलावा प्रियंका मालती के साथ अपनी शॉपिंग डेट की झलक भी दिखा चुकी है। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा मालती के साथ इंडिया विजिट पर आई थी।
और अब पीसी ने मालती की फर्स्ट इंडिया विजिट के एक्सपीरियंसेस पर भी बात की है। प्रियंका की माने तो मालती ने अपनी इंडिया विजिट में साइट्स, साउंड्स एंड स्मेल्स को काफी एंजॉय किया। प्रियंका ने ये भी बताया कि मालती पनीर खाते वक्त कहते हुए कैसे अपने चेहरे पर भी पनीर लगा लेती है। बता दे कि सिटाडेल के बाद जल्द ही प्रियंका चोपड़ा लव अगेन में नजर आएंगी। सैम ह्यूगन और प्रियंका चोपड़ा स्टारर ये रोम कॉम फिल्म इंडिया में 12 मई को रिलीज होने जा रही है। समांथा रूथ प्रभु और नागा चैतन्य के डिवोर्स के साल भर बाद अपनी नाकाम शादी पर बोले हैं नागा चैतन्य। Yes, you heard it right. नागा चैतन्य ने समांथा से अपने म्यूचुअल डिवोर्स पर तो खुलकर बात की ही, साथ ही उन मीडिया रिपोर्ट से डीपली हर्ट होने की बात भी कही जिनमें सेपरेशन को लेकर छाए रहे स्पेकुलेशंस। तो क्या था जिसने नागा चैतन्य और समांथा की राहें जुदा कर दी, और कौन सी मीडिया रिपोर्ट से नागा चैतन्य हुए इतने हर्ट? नागा ने समांथा के साथ फेल्ड मैरिज पर बात करते हुए कहा, Whatever happened in my personal life with my marriage, that's very unfortunate. But I have immense respect for that phase of my life. It is due to the media reportage and how they've portrayed everything by speculating and spreading rumors, the whole respect is lost and diminished in the public eye. This is what hurt me a lot. इतना ही नहीं, डिवोर्स के बाद शोभिता धुलीपाला से उनके लिंकअप की खबरों पर भी नागा चैतन्य ने बात की और कहा, Just for headlines, they are linking my name to some third person and speculating more. This has really hurt me a lot. For no reason or fault at all of the third party, they are being dragged into this whole issue. Whatever happened has happened. They should let go. I just hope they will stop and move on with my clarification now. We hope नागा चैतन्य के इस क्लैरिफिकेशन के बाद उनकी लव लाइफ को लेकर छाए रहने वाली स्पेकुलेशंस पर ब्रेक जरूर लगेगा। बता दें कि नागा चैतन्य और समांथा रूथ प्रभु ये माया चेसावे के सेट्स पर मिले थे और फिर दोनों को प्यार हो गया, जिसके बाद ईयर 2017 में दोनों की फेरी टेल जैसी डेस्टिनेशन वेडिंग सुर्खियों में रही थी। नागा चैतन्य फिलहाल अपनी अपकमिंग कस्टडी के प्रमोशंस में बिजी है। ये फिल्म मई 12 को तमिल और तेलुगु में रिलीज होने जा रही है। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा Zoomify। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे गाइस, स्टे ट्यून्ड 'cause I'll be back in a short while। काफी पहले हुए अनाउंसमेंट के बाद से अब तक फ्लोर पर क्यों नहीं जा पाई जी ले जरा। आखिरकार इसका पता चल गया है और ये भी सामने आ गया है कि आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ स्टारर जी ले जरा कब जाएगी फ्लोर पर। Yes, you heard it right. इसका थोड़ा सा इशारा रिसेंटली राजस्थान में डायरेक्टर फरहान अख्तर के लोकेशन हंट से मिल गया था और बाकी डिटेल्स शेयर कर दिए हैं फिल्म की स्क्रीन राइटर रीमा काकटी ने। तो अब बस खत्म हो गया है आलिया, प्रियंका और कैटरीना के फैंस का इंतजार, क्योंकि जल्द स्टार्ट होने जा रही है जी ले जरा की शूटिंग। खबर आई
है कि आलिया, प्रियंका और कैटरीना स्टारर जीले जरा ईयर एंड तक फ्लोर पर चली जाएगी। रिसेंटली राजस्थान में फरहान अख्तर का लोकेशन हंट भी इस बात को कंफर्म करते दिखा था। पर अब कुछ रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स ने फिल्म के डीले होने के रीजंस तो रिवील कर ही दिए हैं। साथ ही फिल्म की स्क्रीन राइटर रीमा काकती ने भी 2023 के एंड तक फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने का इशारा किया है। फिल्म डीले होने के रीजंस की बात करें तो पहली वजह थी कैटरीना और विकी कौशल की वेडिंग, फिर प्रियंका का मॉम बनना और फिर आलिया और रणबीर कपूर की वेडिंग और आलिया की प्रेगनेंसी की वजह से फिल्म पर काम नहीं हो पाया। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने भी उम्मीद जताई थी कि फिल्म जल्द शुरू होनी चाहिए, पर अब रीमा काकती के कॉन्फर्मेशन के बाद लगता है आलिया, प्रियंका और कैटरीना के फैंस को जल्द ही बिग स्क्रीन पर अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को एक साथ देखने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट जहां पहले ही मदरहुड एंजॉय कर रही हैं, वहीं कैटरीना कैफ भी इशारा कर चुकी है कि जीले जरा और मैरी क्रिसमस के रैप अप के बाद वो भी फर्स्ट चाइल्ड प्लान करेंगी। मतलब मॉम बनने के बाद आलिया और प्रियंका के लिए तो जीले जरा की एडवेंचरस रोड ट्रिप एक्साइटिंग रहने वाली है। मॉम बनने से पहले कैटरीना भी इस ट्रिप का पूरा मजा लेती नजर आएंगी। स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। And as we spend more time on our devices, it's not surprising to see that लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत keenly follow करने लगे हैं। So who were the movers and shakers today from the world of television and social media? Let's find out. मैं अपनी जेल अपने साथ लेके चल रही हूँ। क्या बात है? अब क्या जेल भेजोगी? उर्फी जावेद फैशन को लेकर हर बार कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करती हैं कि देखने वालों की नजरें उनसे हट नहीं पाती। ऐसा ही हुआ जब उर्फी जावेद पैप्स के सामने आई इस नए अवतार में। उर्फी जावेद के इस बाजार लुक की बात करें तो उन्होंने टॉप की जगह पहना हुआ था ऐसा आउटफिट जो कुछ बास्केटबॉल नेट की तरह नजर आया, तो किसी को लगा जेल की सिक्योरिटी बाउंड्री के जैसा। एक यूजर ने लिखा बास्केट या विंडो नेबर का, तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा उफ उर्फी बिहाइंड द बार हरसेल्फ। और फिर उर्फी जावेद पैप्स को ये भी कहती दिखी, क्या मुझे जेल भेजोगे? मैं अपनी जेल अपने साथ लेके घूमती हूँ। मैं अपनी जेल अपने साथ लेके चल रही हूँ। क्या बात है? अब क्या जेल भेजोगी? मैंगो फ्रूट प्रमोशन। और पीछे हो जाओ ना। पूनम पांडे गर्मी के मौसम में जब इस हॉट अवतार में पहुंची फ्रूट मार्केट तो फ्रूट मार्केट का टेम्परेचर भी बढ़ गया। पूनम पांडे ने वहां आम के साथ पोज भी किया। आगे क्या होना था? जैसे ही पूनम पांडे की ये झलक इंटरनेट पर आई, पूनम पांडे के फैंस को लग गया शॉक। इसके बाद फैंस पूनम पांडे के इस वायरल वीडियो पर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये फ्री है? फ्री में अरे सीरियसली ऐसा दिलवा आपको? ये सच्ची फ्री? क्या बात कर रहे हैं? यस इधर देखो इधर। वहीं पूनम पांडे के सडक्टिव अवतार ने फैंस का चैन लूट लिया है। वायरल वीडियो में पूनम पांडे मुगले आजम के फेमस सॉन्ग पर अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में पूनम पांडे एक झूले पर बैठी दिख रही हैं। फिर अगले दृश्य में वो अपनी जुल्फें झटकते हुए अपने चाहने वालों के दिल पर कहर ढा रही हैं। पूनम पांडे का ये दिलकश अवतार देखकर कोई फैन उनके लिए लिख रहा है हॉटी, तो किसी ने लिखा स्टनिंग। तेजस्वी प्रकाश के स्टनिंग एंड ग्लैमरस अवतार ने बढ़ा दिया है इंटरनेट का टेम्परेचर। वेल यस, रेड वन शोल्डर थाई स्लिट गाउन में तेजस्वी प्रकाश ने किया पोज तो उड़ गए हैशटैग तेजरन फैंस के होश। तेजस्वी प्रकाश के खूबसूरत आउटफिट की खास बात ये भी है कि उनके रेड कलर के स्टनिंग आउटफिट पर है फ्लोरल सी थ्रू डिजाइन भी। वेल, तेजस्वी प्रकाश के इस हॉट अवतार को देखकर जब फैंस का ये हाल है तो फिर करण कुंद्रा का क्या हाल होगा, वो सोचने वाली बात है। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.